आदरणीय माताओं, भाई और बहनों, आज घर में बैठे बैठे अजीब से ख्याल आने लगे। कोरोना का समय चल रहा है और पूरे देश पे ही महामारी आई, पूरा देश ही संकट में है। तो अब ऐसा भी समय नहीं है कि किसी भाई परिवार को बुला लें, किसी के यहाँ मिलने जुलने चले जाएं। ऐसे मन में बैठे बैठे ख्याल आया कि इंसान के 3 भाई होते हैं। 3 भाई होते हैं इंसान के, जिसमें पहला भाई है माँ, बाप, भाई, बहन, पत्नी और कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, समाज। तो एक तो ये भाई होता है। दूसरा भाई है, आज कई लोग मानते हैं, मैं तो कम मानता हूं उसे, दूसरा भाई पैसा। वैसे तो इसको पहले 1 नंबर में ही मानते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। पैसा 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 भाई है कि इसके बिना गुजारा नहीं, लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ पैसा तो इतना ही होना चाहिए कि जैसे पानी के बिना नाव नहीं चलती, मगर नाव में पानी ज्यादा आ जाता तो नाव डूब जाती है। पैसा धन अनिवार्य है, जरूरी है, मगर वो इतना ही जरूरी है कि जैसे पानी के बिना नाव नहीं चलती, मगर नाव में पानी ज्यादा आ गया तो नाव डूब जाती है। तो दूसरा भाई है पैसा। तीसरा भाई है इंसान का धर्म, कर्म। धर्म और कर्म। तो आओ हम आज तीनों भाइयों पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो एक समय आदमी क्या होता है, बीमार हो जाता है। जब बीमार हो जाता है तो वो अपने माँ, बाप, पति, पत्नी सबसे बुलाता है, भाई क्या करूं? तो माँ कहती है बेटा ये दवाई ले ले, ये ले ले, डॉक्टर को दिखा ले। पत्नी कहती है जी गर्म पानी कर दूं, मैं ये कर दूं, ये काढ़ा बना दूं, ये कर लूं। और उसके बाद में फिर वो संतुष्ट नहीं होता तो अपने रिश्तेदार, परिवार से बुलाता है कि भाई तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा भाई हम तो क्या करेंगे, देख जो तू कहेगा वो करेंगे। बोले नहीं तो मैं, अब मेरा सांस जो है अंतिम समय में चल रहा है, अब आप बताओ मुझे क्या करोगे? मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, मैंने आपके लिए बचपन से मेहनत करके बहुत कुछ किया है। मैंने हेरा फेरी करी, धन दौलत कमाया, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, हेरा फेरी करी। मैं तुम्हारे लिए, मैंने सामाजिक काम दिखाने के लिए तुम्हारे को खाना खिलाया, भोजन बनाया। मैंने शादी के अंदर 500 आदमियों को भोजन बनाया। मैंने इतना इतना ये किया, इतना इतना वो किया। मैंने जो है सब लोगों को जो है, मैंने किसी को वो कर दिया, किसी को वो कर दिया। तुम्हारे लिए हेरा फेरी करके मैंने मकान, बिल्डिंग बनाई बड़ी बड़ी, मैंने ये सब कुछ बनाया है। तो अब आप बताओ क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो तेरे को कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा तो मर जाएगा। तो माँ कहती है मैं तो बेटा जन्म जन्म तक रो लूंगी, जीऊंगी जब तक रोऊंगी। माता रोए जन्म जन्म। पत्नी कहती है भाई मैं तो जब तक थोड़ा बहुत रहेगा दुख दर्द जब तक रो लूंगी। भाई परिवार बोले भाई बात यह है, हम तो तेरे को शमशान घाट तक पहुंचा देंगे, हम तो तेरे को शमशान घाट तक पहुंचा देंगे, तेरे को आग लगा देंगे, तेरे को जला देंगे, और बाकी अपना आकर के लाडू जलेबी और जो भी होगा अपना कचौरी पकौड़ी बना लेंगे, खा लेंगे। हम तो भाई यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो बोला भाई मैंने तुम्हारे को इसीलिए बड़ा किया है क्या? इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया क्या हेरा फेरी करके, कि मैं
जैसे मर्जी करके उल्टे सीधे काम किया, मैं हेरा फेरी बेईमानी सब कुछ करके मैं तुम लोगों का साथ दिया, और आप मेरे को मरने के बाद में जलेबी पकौड़ी बना करके खा लोगे। मैंने इसीलिए तो तुम्हारे साथ थोड़ी दिया है। उन्होंने कहा भाई हम तो यही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बोला जाओ तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मेरा अंत समय आ रहा है, तुम मुझे पता नहीं था इस बात का। बोला कोई बात नहीं। फिर उसने बुलाया दूसरे नंबर पे अपने भाई पैसे को, जिसके पास अलमारी में लाखों रुपया रखा था, बैंकों में रुपया रखा था, प्रॉपर्टी संपत्ति बहुत थी। उन्होंने कहा भाई अलमारी खुलवाओ और मेरे को लक्ष्मी पर ये पैसा जो है इसके सामने मुझे दिखाओ। जब पैसा दिखाया, पैसे से बोला भाई मेरा अंत समय है, अब तू मेरे सच्चे भाई है, तू ये बता मेरा क्या कर सकता है, मेरा क्या साथ दे सकता है। उसने कहा भाई तूने हमें बड़ी मुश्किलों से कमा कमा के कंजूसी कर करके इकट्ठा किया है, हेरा फेरी कर करके हमें इकट्ठा किया है, तो हम तेरा साथ देंगे, तुझे हॉस्पिटल में ले चलेंगे और जाकर के तेरे ग्लूकोज चढ़वा देंगे, तेरे नाक में नलकी लगवा देंगे, तेरे कान में लगवा देंगे, तेरा गले में सुराख करवा देंगे, तेरा ये करवा देंगे, तेरे टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, तेरा ऑपरेशन करवा देंगे। अरे बोले ये काम थोड़ी करना है, मेरा कुछ साथ दो ना जिससे मुझे सुख मिले। बोला भाई पैसा कहता है हम सुख नहीं दे सकते, हम तो तेरे को दुख और दर्द दे सकते हैं। अगर हम तेरे साथ में है, इतना रुपया तूने कमा के इकट्ठा किया है, इससे तेरे टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं। अगर हम नहीं होते तो तेरा हॉस्पिटल में तुझे कोई पूछता भी नहीं, ना तेरे को बेड मिलता, ना तेरे को डॉक्टर मिलता, ना तेरे को काटते जगह जगह से, क्योंकि हम तेरे साथ हैं तो तेरे को जगह जगह से कटवा देंगे, हम तेरे को ये कर सकते हैं। उसने कहा भाई ये तो धोखा हो गया, निराश हो गया। उसके बाद में दिमाग में आई कि मैं मेरा एक तीसरा जो भाई है धर्म को बुलाता हूं, जो धर्म कर्म मैंने किसी पशु पक्षी को दाना डाला, किसी का कन्यादान किया, किसी को गरीब की मदद करी, भूखे को रोटी खिलाई, प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब के बच्चे को कॉपी किताब दिलवाई है, किसी को रहने के लिए झोपड़ी बनवा दी, किसी को 5 रुपया उधारा दे दिया, उसे नहीं दिया गया तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा और ले। मैंने अच्छे अच्छे काम किए। तो धर्म कर्म से कहने लगा भाई अब तुम बताओ तुम मेरा क्या कर सकते हो। तो धर्म ने कहा भाई बात यह है हम तेरे साथ हैं यहां से लेकर के आगे तक। अगर अंत समय में तेरे प्राण शांत हो जाते हैं तो हम तेरे साथ चलेंगे। प्यासे को पानी पिलाया तो पानी का मटका तेरे साथ रहेगा, अन्न खिलाया तो अन्न तेरे साथ रहेगा, धर्म कर्म किया है वो पैसा तेरा आगे तक साथ रहेगा। जिस भी जन्म में तुम दोबारा जन्म लोगे, जिस भी जोनी में, वो तेरा हम साथ देंगे, तुझे किसी चीज की युक्ता नहीं आने देंगे, हम तेरे लिए सारा समाधान करेंगे। तो बोला भाई मेरा सच्चा साथी तो एक धर्म ही हुआ, मैं तो बहुत बड़ा अंधकार में था कि ऐसे ऐसे करके। तो सज्जनों आज देखने को ऐसे ऐसे यार दोस्त मिलते हैं, प्रेमी कई ऐसे भी चले गए हैं जिनके पास में घर मकान कोठी बंगला सब कुछ है, सारे साधन है उसके पास में, मगर क्या है डॉक्टरों ने डेड बॉडी भी नहीं दी, बोले इसकी भी गठड़ी बांध करके ऐसे ही निपटा दो, परिवार का भी हाथ नहीं लगने दिया, बैठने के लिए भी नहीं आए, किसी ने कांधा भी नहीं दे पाया कोई प्रेमी। तो सज्जनों जब उसके मन में आया कि सच्चा सा भाई मेरा एक धर्म ही है, बाकी भाई परिवार तो देखो कौन किसकी माता कितनी बार बनती है, कौन किसका बेटा कितनी बार बनता है, ये तो मेरे समझ से बाहर है। कारण क्या है, महाभारत में भीष्म पितामह ने भी श्री कृष्ण से पूछा था कि मेरे को जो है ये 7 जन्म का तो मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जो मैं बाणों के सहज पे सोया हुआ हूं, मगर इसके पिछला कोई जन्म का है वो मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे सर्प था बिल के अंदर, तुमने बाण से निकाला, सर्प के मुंह में से बाण घुसा, तूने बाण में फेंक दिया, उसके कांटे बने, तो आज उन कांटों का तुम्हारे लिए उस सर्प के शराब से जो है ये बाणों का सहज मिला है। तो सज्जनों धर्म ही जो है एक बहुत बड़ी चीज है, और धर्म कब अनजाने में कितना हो जाए और पाप अनजाने में कितना हो जाए। तो सज्जनों धर्म के बारे में आज अनजाने में जो धर्म और पाप होता है इसके बारे में हम जो है कल थोड़ा सा विचार करेंगे, कल आप लोगों से थोड़ा सा संपर्क करेंगे। और बाकी आज का धन्यवाद। अगर
मेरे विचार अच्छे लगे हो तो सदनों लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बाकी जो है गलती हो तो मुझे माफ करना। आगे कल आपसे जय श्री राम मुलाकात करेंगे। जय श्री राम।